दोस्तों, यदि आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान भूगोल के वो सभी प्रश्न बताऊंगा, 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए जो आज तक राजस्थान पुलिस में पूछे गए हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि राजस्थान भूगोल के किस टॉपिक से किस प्रकार का प्रश्न पुलिस में पूछा जाता है। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा जिसमें आपको उत्तर बताना होगा। इससे ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को बीच बीच में पॉज कर करके रोक रोक के आप उत्तर सोच लीजिएगा और आए तो कमेंट में जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? यह प्रश्न पुलिस भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4, 6, 7, 5। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, यानी राजस्थान की स्थलीय सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। तो वे 5 राज्य कौन कौन से? देखिए, पहला राज्य है पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर गुजरात। तो ये 5 राज्य है जिसके साथ राजस्थान की स्थलीय सीमा की स्पर्श करती है, जिसमें सर्वाधिक लंबी मध्य प्रदेश के साथ और सबसे छोटी पंजाब के साथ स्पर्श करती है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? यानी राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम लंबी है? 4 ऑप्शन दिए हैं, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर। यह भी पुलिस भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बीकानेर। यानी बीकानेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी सीमा है और सबसे बड़ी सीमा की बात करें तो वो जैसलमेर की है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। यानी राजस्थान के 4 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, वो कौन कौन से आपको बताना है। ये 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, 4 जिले हैं। तो सबसे पहले गंगानगर, फिर उसके बाद बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। तो ये ऑप्शन ऑप्शन ए में है। चलिए यह सही होगा। नेक्स्ट देखिए, मरु त्रिकोण में कौन से जिले आते हैं? यानी मरु त्रिकोण, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, मरु त्रिकोण में राजस्थान के 3 जिले शामिल है, जिसमें एक जोधपुर है, एक बीकानेर है और एक जैसलमेर है। कन्फ्यूज नहीं होना है, इसमें जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर ही सही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 5वां प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत उपयोगी है, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। नेक्स्ट वीडियो राजस्थान की कला संस्कृति का आएगा, जिसमें कला संस्कृति से जितने भी राजस्थान के प्रश्न आए हुए पुलिस में वो सभी सेलेक्ट किए जाएंगे। तो चलिए आज का 5वां प्रश्न है, राज्य का 33वां जिला प्रतापगढ़ किस तिथि को अस्तित्व में आया था? देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ये भी 2013 में आया हुआ है। 26 जनवरी 2007, 26 जनवरी 2008, 26 मार्च 2008, 26 जनवरी 2009। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, शायद आपको पता होगा। इसका उत्तर ऑप्शन बी हो गया। 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का जो प्रतापगढ़ जिला है, 33वां जिला जो अंतिम जिला है, वो अस्तित्व में आया था, यानी इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है? यानी जो अरावली पर्वतमाला है, जिसकी कुल लंबाई 692 और राजस्थान में 550 किलोमीटर है, तो जो शुरू होती है वो कहाँ से होती है ये बताना है आपको। यानी जो दक्षिण पश्चिम में शुरू होती है वो किस जिले से होती है? तो 4 ऑप्शन है, उदयपुर, जालोर, प्रतापगढ़ और सिरोही। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर सिरोही होगा, ये सिरोही से शुरू होती है। देखिए, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी है, थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसमें पता चलेगा आपको कि पुलिस में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आपको लेवल पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और हो सकता है कभी पूछे भी जाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2012 में पूछा गया, उसके बाद भी एक बार पूछा गया था और हो सकता है कभी पूछा जाए। गिरवा, बोराट, भाकर या संगालिया। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर भाकर ही होगा। सिरोही की जो पहाड़ियाँ होती है स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। नेक्स्ट है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण भी है। तो बताइए,
चार ऑप्शन है कंठल, भाखर, गिरवा और मेवल 2012 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कांठल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फैली हुई है, यानी राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत भाग पर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। यह 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें चार ऑप्शन दिए, 4.3%, 5.2%, 7.0%, 9.0%। तो आपको पता होना चाहिए अरावली पर्वतमाला 9% पर फैली हुई है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% अरावली माला है और राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसका 10% अरावली पर्वतमाला पर निवास करती है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला के निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूज भी करता है और कई बार आ भी चुका है, तो इस क्वेश्चन में पूरा ध्यान रखिएगा। यानी जो आपको पता होना चाहिए, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है, यानी इसे कोने से होकर सामने कोने तक ही जाती है। और जो हमारे मानसून आता है वो अरब सागर से इसी दिशा से आता है, यानी राजस्थान में जो वर्षा होती है ज़्यादातर इस साइड से आती है या फिर बंगाल की खाड़ी आती है, किसी भी तरफ से आओ जब यदि ये प्रवेश करती है तो ये अरावली पर्वतमाला इसके समांतर है। समांतर का मतलब होता है जिस दिशा में अरावली पर्वतमाला है उसी दिशा में मानसून चलता है। तो इसी वजह से हवा कम होती है, क्योंकि यदि यह समांतर ना होकर ऐसे बीच में समकोण पर होती या काटती हुई होती तो उससे टकरा कर बारिश हो जाती, लेकिन इसी समांतर होने के कारण टकराती नहीं है और आगे धीरे धीरे जाके आगे अंत तक जाती हुई टकराती है, इसी वजह से कम वर्षा होती है। तो इसका मुख्य कारण है समांतर होना ही है। वैसे तो ये सभी कारण है लेकिन इसका मेन उत्तर है जो इसका मानसून के समांतर होना ही होता है। चलिए नेक्स्ट है, महावट क्या है, ये क्वेश्चन तो आप सबको आता ही होगा। तो महावट देखिए जो पश्चिमी विक्षोभों के कारण जो शीत ऋतु में वर्षा होती है राजस्थान में उसे कहते हैं। तो देखिए इसमें प्रश्न होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो राजस्थान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट है, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है। तो चार ऑप्शन है, खेजड़ी, बबूल, पीपल और बरगद, जिसका सही उत्तर होगा खेजड़ी। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है। देखिए आप जब प्रश्नों का उत्तर दो तो सबसे पहले आपको सही की छंटनी मत कीजिए। ये एक मैं आपको बता देता हूँ, क्लू है एक, आप सही उत्तर को मत छांटिए। अब देखिए राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है, अब सबसे पहले उस ऑप्शन को छांटिए जो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, जो पूर्णतः गलत है। अब देखिए इसमें बबूल, ये बबूल नहीं हो सकता, सागवान ये पूर्णतः गलत है। खेजड़ी ओ सॉरी खेर, ये खेर भी नहीं हो सकता, यानी ये दो तो पूर्णतः गलत है। अब कन्फ्यूज रोहिड़ा और खेजड़ी में होते हैं। तो राजस्थान का सागवान तो कहते हैं रोहिड़ा को और राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं खेजड़ी को। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, इसका उत्तर रोहिड़ा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। ये तो अभी अभी बताया था, खेजड़ी को कहते हैं, यानी कल्प वृक्ष खेजड़ी और सागवान रोहिड़ा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नांकित में से निम्नांकित निम्नांकित जिलों में से किस में वन का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है, यानी वन है जो किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा उदयपुर में। नेक्स्ट है, सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है। देखिए ये सेवण घास से संबंधित कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न और अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है। इसमें तो सिर्फ पुलिस भर्ती की लिखी है मैंने, जो राजस्थान भूगोल के प्रश्न, और ये कई बार पूछा गया है। तो देखिए सेवण घास से 3-4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो सेवण घास सर्वाधिक किस जिले में, तो ये है जैसलमेर जिले में। एक ये पूछा जाता है कि सेवण घास क्या है, तो ये एक घास की पट्टी है, मतलब है घास की पट्टी है लेकिन ये क्यों उगती है। तो देखिए भूमि के अंदर एक ऐसे पानी की जो वर्षा के कारण है, एक भूगर्भिक जल पट्टी है यहाँ जैसलमेर के ज़िले में, गर्भ के अंदर भूमि के एक जल की पट्टी है, जहाँ से जिस जगह वो पट्टी सी है जल की, उसके ऊपर यानी ठंड रहने के कारण वो पानी से मिट्टी गीली रहने के कारण वहाँ सेवण घास उग जाती है। तो यदि पूछा जाए कि सेवण घास किस जिले में है तो इसका उत्तर जैसलमेर होगा। और यदि यह पूछा जाए कि सेवण घास क्या है, तो यह मतलब सेवण घास पट्टी क्या है, तो ये एक भूगर्भिक जल पट्टी है। और सेवण तो एक प्रकार की घास की किस्म है जो ऊपर उग जाती है, लेकिन आंतरिक रूप से ये एक जल पट्टी है। ठीक है, तो भूगर्भिक जल पट्टी है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका उत्तर होगा जैसलमेर। चलिए नेक्स्ट है, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए ताल छापर अभ्यारण्य से हर बार किसी ना किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है।
ये ज़रूरी नहीं है कि यही प्रश्न पूछा जाए, 2-3 प्रकार से पूछा जाता है। ताल छपर अभियान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णमृग। अभी कृष्णमृग की जगह क्या होता? कृष्ण का मतलब काला होता है, मृग का हिरण होता है। तो अब इसी प्रश्न को घुमाकर पूछ लिया जाता है कि काला हिरण किस अभ्यारण्य के लिए मतलब प्रसिद्ध है, या काला हिरण के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, या कृष्ण मृग के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर यदि अभ्यारण्य का नाम देकर पूछा जाए तो कृष्ण मृग या काला हिरण होगा, और काला हिरण या कृष्ण मृग देकर फिर अभ्यारण्य का नाम पूछा जाए तो ताल छापर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण मृग, काला हिरण। नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन तो शायद आप सबको आता ही होगा, नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। 4 ऑप्शन है, कुर्जा, साइबेरियन सास, गोडाउन और चिंकारा। तो ग्रेट इंडियन बर्ड्स बस्टर्ड गोडाउन को कहते। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो देखिए मैंने पहले भी बताया था कि उस ऑप्शन को छांटा करो जो आपको बिल्कुल गलत लगता हो। अब देखिए सवाईमाधोपुर में आपको पता है रणथंभौर है, और भरतपुर में केवलादेव है, चित्तौड़गढ़ में कौन सा है, वो है शायद चंबल से संबंधित एक है। अब गंगानगर में आज तक कोई भी अभ्यारण्य पढ़ा नहीं है मैंने, तो इसका उत्तर आपको साफ साफ यानी 2 तो वैसे ही गलत हो गए, और अभी ने अभ्यारण्य पढ़ा हो तो आपको चित्तौड़गढ़ के अभ्यारण्य का भी पता होगा। इस वजह से गंगानगर ऑप्शन इसका सही है, यानी गंगानगर में एक भी अभ्यारण्य नहीं है। तो नेक्स्ट है, ये देखिए आ गया क्वेश्चन, कृष्णमृग किस अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है? ये 2014 में पूछा गया था। तो 4 ऑप्शन दिए, सीता माता, रणथंभौर, सरिस्का और ताल छापर। तो आपको पता होना चाहिए कृष्णमृग या काला हिरण के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो ताल छापर। और ये सीता माता का भी ध्यान रखिएगा, सीता माता अभ्यारण्य सबसे पहले तो पूछा जाता है किस जिले में है, तो ये प्रतापगढ़ में, ठीक है। और इसके बारे में प्रसिद्ध चीज़ क्या है? तो प्रसिद्ध है एक उड़न गिलहरी होती है जो सीता माता अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर के बाघ प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है रणथंभौर। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान की किस अभ्यारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? देखिए पक्षियों से संबंधित यदि कोई प्रश्न आता है तो उसका उत्तर 100% केवलादेव ही होता है, भरतपुर का। यानी केवलादेव को एक अन्य नाम भी दिया जाता है, इसे कई प्रकार से पूछा जा सकता है। तो देखिए यह इसका उत्तर तो होगा सी, यानी राजस्थान की किस अभ्यारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, तो उत्तर यही होगा सी। इस प्रकार से पूछा जाता है कि केवलादेव अभ्यारण्य वो किस जिले में स्थित है, तो इसका उत्तर होता है भरतपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भरतपुर ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस केवलादेव को घना पक्षी विहार भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खारे पानी की झील नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, सांबर, पंचभद्रा, कायलाना, लूनकनसर। मैंने आपको पहले भी बताया कि उन ऑप्शन को छांटिए जो बिल्कुल आपको गलत लगते हैं। तो देखिए लूनकनसर खारे पानी की है, सांबर खारे पानी की है, पंचभद्रा भी है, और ये कायलाना जोधपुर में, ये कायलाना झील है जो नहीं है खारे पानी की, ये मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो राजसमंद झील, नक्की झील, जयसमंद झील या कायलाना झील। तो कृत्रिम झील का मतलब होता है जो हाथ से बनाई जाती है, वो कृत्रिम होती है, जो अपने आप बन जाती है बारिश से, वो प्राकृतिक होती है। तो इसका उत्तर सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, जयसमंद झील होगा जो कृत्रिम है, सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? इस अजमेर की झील से 1-2 प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिए। इसे तीर्थों की नानी कहा जाता है, और आना सागर झील अजमेर में है, यह तो दीर्घ है। और इसमें एक प्रश्न और आता है कि किसने बनाई थी? तो ये अर्णोराज ने बनाई थी, जिसे अजयराज भी कहते हैं। सॉरी, अर्णोराज ने बनाई थी, अजयराज नहीं। उसके बाद यह पूछ लिया गया कि किस नदी का पानी आता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, बांडी, बेडच, साबी और कांकनी। तो इसका सही उत्तर बांडी होगा, यानी बांडी नदी का पानी इसमें आता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस जिले में है? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कोटाबंदी, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर या झालावाड़। 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो जवाहर सागर बांध कोटाबंदी में स्थित है, और जवाई की बात करें तो जवाई पाली में है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सूर्य जलप्रपात किस नदी पर है? ये सूर्य जलप्रपात से भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार। तो ये सूर्य जलप्रपात अब सबको पता होगा, चंबल नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट है, बनास नदी पर कौन सा बांध है बना हुआ है? हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस बनास नदी के संबंध में 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 से 4 प्रकार से, और वो भी सिर्फ इस बांध के बारे में पूछा जाता है।
जो बांध है इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, बिसलपुर होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, बिसलपुर होगा। अब इस बिसलपुर बांध को पूरी तरह ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले पूछा जाता है बिसलपुर बांध किस नदी पर है, तो बनास नदी पर है। बिसलपुर बांध किस जिले में है, तो टोंक पर है। या फिर पूछ लिया जाता है कि बनास नदी का कौन सा बांध है जो टोंक में बना हुआ है, तो बिसलपुर है। या अब सीधा पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से बनास नदी पर कौन सा बांध है, तो इसका उत्तर यदि बिसलपुर आएगा तो बनास नदी से संबंधित लगभग यही क्वेश्चन आता है बांधों से, तो बिसलपुर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और बिसलपुर को ध्यान में रखिएगा, कई बार प्रश्न आता भी है इसमें से। निम्नलिखित में से कौन सा बांध मृदा से बना हुआ है, यानी एकमात्र बांध है जो मिट्टी से बना हुआ है, तो ये क्वेश्चन तो आपको पक्का आता ही होगा। इसका सही उत्तर होगा पांचना बांध, यानी जो पांचना बांध है करौली में स्थित है, जो एकमात्र मिट्टी से बना हुआ राजस्थान का बांध है। नेक्स्ट है पांचना बांध कहाँ स्थित है, तो ये मैंने वैसे बता ही दिया आपको, ये करौली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजा बांध कहाँ बना हुआ है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है और थोड़ा बहुत कन्फ्यूज भी करता है, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो उसको छांटिए जो आपको गलत लगता है। बांसवाड़ा और अजमेर तो बिल्कुल गलत है, इसमें हो ही नहीं सकता मेजा बांध। कन्फ्यूज भरतपुर और भीलवाड़ा में होता है। तो देखिए जो मेजा बांध है वो भीलवाड़ा में है, भरतपुर में नहीं है। इसी वजह से भरतपुर पहले ऑप्शन भी दिया है, क्योंकि भीलवाड़ा और भरतपुर में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। यह भीलवाड़ा में है मेजा बांध। ठीक है, नेक्स्ट है बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। घग्गर, कंकाती, खारी और इनमें से कोई नहीं, तो ये शायद आपको पता होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। देखिए राजस्थान के बीकानेर और चूरू ऐसे जिले हैं जहाँ एक भी नदी वर्तमान में नहीं है। माना जाता है कि पहले यहाँ सरस्वती नदी थी बीकानेर से, लेकिन अब एक भी नदी नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा चूरू बीकानेर में कोई नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में, यानी किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है। इस चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र और एक लूणी नदी है, इन दोनों का प्रवाह क्षेत्र कई बार पूछ लिया गया है। इसके जिलों को ध्यान रखिएगा आप। देखिए जो चंबल नदी है इसमें पूछा गया कि कौन सा जिला है जिससे होकर चंबल नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो देखिए चित्तौड़गढ़ में जाती है, कोटा में अभी पढ़ाई था चूल्हे जलप्रपात, उसके बाद धौलपुर से होकर तो ये बाहर निकलती है राजस्थान से और आगे उत्तर प्रदेश में जाती है। तो इसका उत्तर सही झालावाड़ होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है। यानी ये बताना है कि कांठल की गंगा और कामधेनु किस नदी को कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए बागड़ है। कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो माही नदी को कहा जाता है। और वैसे भी इसमें कामधेनु का तो आप सबको पता ही होगा, कामधेनु, चरमवती, इस प्रकार के चंबल नदी के नाम है। तो चंबल नदी वैसे ऑप्शन में भी एक ही है, तो इसका उत्तर तो डी होना ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका उत्तर डी है। ठीक है, नेक्स्ट है सोम कमला अम्बा परियोजना किस जिले में स्थित है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछ भी लिया गया है। 2012 में पुलिस में पूछा गया था और एक बार BSTC में पूछ लिया गया है, प्री BEd में भी पूछ लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो सोम कमला अम्बा परियोजना ये एक सिंचाई परियोजना है। ठीक है, एक सिंचाई परियोजना है जो डूंगरपुर जिले की है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। यह डूंगरपुर होगा, 2012 में पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ है। इस भेड़ से संबंधित 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में भेड़ ऊन के बारे में पूछा गया है कि भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर ध्यान में रखिएगा जोधपुर होगा। ठीक है, बीकानेर बिल्कुल नहीं है, इसका उत्तर जोधपुर होगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है राजस्थान में पाई जाने वाली ऊँट की नस्लों का समूह है किस विकल्प में है। अब ये क्वेश्चन से काफ़ी सोचने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। देखिए आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कौन सी नस्ल ऊँट की है और कौन सी नहीं है। अब बताओ चोकला ऊँट की नस्ल है क्या, नहीं है। भेड़ की है, तो ऑप्शन ए तो वैसे गलत होने वाला है ही। दूसरा, अब अलवरी, जमुनापुरी, ये बड़वारी, ये बकरी की नस्ल है, तो ये तो गलत है ही। उसके बाद नागौरी, कांकरे, समालानी, ये गायों की नस्ल है, तो ये भी नहीं होगा। फिर है नाचना, केसवाल, काची, हाँ ये ऊँट की नस्ल है। अब इसमें से आपको यदि इन नस्लों के बारे में ना भी पता हो, और काफ़ी लोगों का नहीं भी होगा, नाचना के अलावा कोई और ऑप्शन होता तो शायद नहीं भी होता, लेकिन फिर भी यदि ऊपर के ऑप्शन देखकर साफ साफ पता चलता है कि वो तो किसी अन्य पशुओं की नस्ल है, तो इसका उत्तर डी ही होना चाहिए। आप थोड़ा लॉजिकली उत्तर दिया करो इसका। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो अब मैंने पहले भी बताया, एक क्लू देता हूँ कि पहले गलत उत्तर को छांटिए आप। अब इसमें कन्फ्यूज़ कहाँ होगा, हनुमानगढ़, गंगानगर में होगा। नीचे वाले दो तो हो ही नहीं सकते, बीकानेर और भीलवाड़ा तो सबको पता नहीं होंगे,
कपास इस साइड में होती है। अब कन्फ्यूज़ गंगानगर और हनुमानगढ़ में होते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये कपास सर्वाधिक हनुमानगढ़ में होती है। गंगानगर से एक बात ध्यान रखिएगा, गंगानगर में गेहूँ ज़्यादा होती है। गैस से गया ध्यान रखिएगा, गंगानगर में गेहूँ ज़्यादा होती है, कपास ज़्यादा नहीं होती है। कपास सर्वाधिक होती है हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हनुमानगढ़ होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। अब देखिए, ये फसल है, कई बार अपडेट भी होता है इसका, तो वैसे लगभग ज़्यादा अपडेट नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई बार थोड़ा बहुत अपडेट हो भी जाता है, तो वो ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाता है। क्योंकि कई बार नई सर्वे होती है उससे पता अलग आंकड़े आ जाते हैं, लेकिन फिर भी इस ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो गेहूँ, सरसों, जौ, चना, इसमें सर्वाधिक उत्पादन है वो सरसों का, यानी राजस्थान में सरसों का लगभग हर टाइम राजस्थान फर्स्ट पर ही रहता है। हाँ, हो सकता है कई बार इन दो अन्य तीन फसलों में कई बार अपडेट हो जाए, यानी राजस्थान का दूसरा स्थान आ जाए, लेकिन सरसों में प्रथम स्थान ही रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है। चार ऑप्शन है, कुएं, नलकूपों द्वारा, तालाबों द्वारा, नहरों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कुओं व नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। और यदि आपको यह पूछ लिया जाए, इसका उत्तर तो सही होगा ए, ठीक है। और यह पूछ लिया जाए कि कुओं व नलकूपों द्वारा राजस्थान की किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो कुओं व नलकूपों द्वारा राजस्थान के जयपुर जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक है। और उसके बाद यदि बात करें तालाबों से, तो तालाबों से भीलवाड़ा में होती है। बात करें नहरों से, तो नहरों से गंगानगर में होती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट है, भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, भारत में पूछा है, भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान। तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए, ये जो ऑप्शन दिए वो चारों राजस्थान के हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा में है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, डेगाना नागौर में। ये आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में डेगाना की खान प्रसिद्ध है टंगस्टन के लिए, तो इसका उत्तर भी डेगाना ही होगा, डेगाना नागौर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, सवाई माधोपुर में चौथ का बरपाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। टंगस्टन, सीसा, जस्ता, अभ्रक या स्लेट। इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर है सीसा जस्ता होगा, ऑप्शन बी होगा। जो सीसा जस्ता है वो राजस्थान के जो चौथ का बरवाड़ा है सवाई माधोपुर में, वहाँ का प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में तांबे की खान कहाँ है। ये तो क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है, काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर आपको आता होगा केतली झुंझुनू में। ठीक है, नेक्स्ट है, बाड़मेर में तेल की खुदाई करने वाली कंपनी। हाँ, एक क्लू यहाँ मैं और देता हूँ आपको। यदि कई बार तेल और प्राकृतिक गैस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इसके क्षेत्र से संबंधित पूछे जाते हैं कि ये क्षेत्र या कहाँ है, या किस मतलब तेल के बारे में दिया जाता है, या कई बार प्राकृतिक गैस के बारे में दिया जाता है। तो एक ध्यान रखिएगा, यदि आपको प्रश्न आता है तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी आता है तो आप एक ध्यान रखिएगा, यदि तेल से संबंधित कोई प्रश्न हो तो उसका उत्तर हमेशा बाड़मेर करके आना। हमें पता है कन्फ्यूज जैसलमेर और बाड़मेर में होंगे आप, तो यदि तेल से संबंधित हो तो इसका उत्तर बाड़मेर करके आना, और यदि प्राकृतिक गैस से संबंधित हो तो इसका उत्तर आपको जैसलमेर करना है। मैं 99% कह सकता हूँ इसका उत्तर ये सही होगा, 100% तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है और अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ भी देते हैं। लेकिन यदि आपको नहीं आता हो तो आप ऐसा कीजिए, तेल के लिए बाड़मेर और प्राकृतिक गैस के लिए जैसलमेर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है बाड़मेर की जो तेल खुदाई करने वाली कंपनी है, इसका उत्तर क्या होगा, यानी कौन सी कंपनी तेल खुदाई करती है, तो इसका उत्तर केयर इन इंडिया होगा। बाड़मेर में केयर इन इंडिया कंपनी जो तेल की खुदाई करती है। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है। तो लिग्नाइट एक कोयले की किस्म है, तो आपको पता होना चाहिए लिग्नाइट सर्वाधिक है जो पलाना बीकानेर है वहाँ पाया जाता है लिग्नाइट कोयला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है। ये रॉक फॉस्फेट कई बार पूछा गया है, दरीबा, जामरकोटड़ा, नाथों की पाल एवं जावर और अगुचा। तो इसका सही उत्तर है जामरकोटड़ा होगा, और ये जामरकोटड़ा उदयपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है। ये थर्मल पावर की बात हुई है, प्राकृतिक गैस नहीं है, ध्यान रखना थोड़ा। देखिए, गैस आधारित थर्मल पावर, अब जो ऑप्शन दिए हैं इनके हिसाब से धौलपुर, सीकर, भीलवाड़ा और नागौर। तो जो गैस से जो बना थर्मल पावर है, यानी जो गैस पे आधारित है, वो धौलपुर में है, तो इसका उत्तर ऑप्शन ए सही होगा, धौलपुर में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी,
यानी सरसों का जो तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है वो सेवर है। ठीक है, सेवर तो सरसों के तेल के लिए प्रसिद्ध है जो भरतपुर में है, और एक जावर और है जो शीशे के लिए भी प्रसिद्ध है, तो वो उदयपुर में है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, यानी सेवर भरतपुर। ठीक है, नेक्स्ट है, पैलेस ऑन व्हील से रेलगाड़ी किस स्थान पर नहीं जाती है? पैलेस ऑन व्हील से रेलगाड़ी किस स्थान पर नहीं जाती है? चार ऑप्शन है, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और धौलपुर। तो यहाँ तो जैसलमेर में जाती है, चित्तौड़गढ़ में भी जाती है, सवाईमाधोपुर में जाती है, धौलपुर में नहीं जाती है। यानी उन तीनों जिलों में तो निश्चित तौर से जाती है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आजकल थोड़ा स्टाइल चेंज हो गया प्रश्नों का, इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है, न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर में, महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में सही है, ये महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में ही हुई थी, सही है, और न्यूनतम महिला साक्षरता भी जालौर में सही है। तो ये पहला जो उत्तर दिया है, ऑप्शन ए दिया है, वो बिल्कुल गलत है। सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसलपुर बांध किस जिले में है? ये क्वेश्चन मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना। और आज का वीडियो ये कंप्लीट होता है 50 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा, आपको उपयोगी लगा होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो राजस्थान की कला संस्कृति का कुछ ही दिनों में आ जाएगा। और आप एक काम करिएगा, यदि टॉपिक वाइज आपने राजस्थान भूगोल का कोई भी टॉपिक लेके यदि आप जानना चाहते हैं कि किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, उसको देख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा पसंद आया होगा, आप लाइक ज़रूर करोगे। आज के वीडियो को समाप्त करते हैं।